Powered by Muashi and the Snapshot by Bhaskar, event glam, wedding, pre-wedding, makeup and photography. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। नरसिंहपुर में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में मां नर्मदा के तटों की सफाई अभियान में भाग लिया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मां नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें मां नर्मदा के दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, इसलिए हमें यहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी हाथ में झाड़ू लेकर नर्मदा तटों पर सफाई में योगदान दिया। एक मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर लगातार फर्स्ट आते रहता है। अब हमारा देश ऐसा है जहाँ पे सांस्कृतिक चीजें जो होती हैं वो बहुत महत्व की रहती हैं। नदियों का हमने बहुत ज्यादा सम्मान रखा हुआ है और हमारे बहुत सारे कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं वो नदियों के आसपास जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज़िले में बहुत लंबी दूरी नर्मदा जी तय करती हैं और इसमें बरमान विशेषकर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी अनुयायी आते हैं और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी यहाँ पे होती है। मान्यताओं को भी लोग यहाँ पे पूरा करते हैं और उसके चलते कई बार यह स्थिति भी निर्मित होती है कि बरमान में अनफॉर्चुनेटली गंदगी भी डेवलप हो जाती है। तो आज वर्ल्ड शौचालय दिवस पर ये सफाई का एक कार्यक्रम जिला स्तरीय यहाँ पे रखा गया है और काफी भारी मात्रा में यहाँ पर कचरे का कलेक्शन हुआ है, जो सफाई के मान से तो बहुत उचित है, लेकिन इतनी मात्रा में यदि कचरा निकलता है तो ये भी समझ आती है कि हमें बहुत ज्यादा कार्य करने की अपने तटों पे आवश्यकता है, विशेषकर बरमान में और आवश्यकता है क्योंकि कतिपय मेले बहुत ज्यादा लगते हैं। इसमें हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि कृपया अपने जो भी कपड़े होते हैं या अन्य प्रकार के जो भी सामान नर्मदा में से आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 1-2 कुंड बने हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुंडों की संख्या हम और अधिक कर दें। कृपया नर्मदा में न बहाएं, ये हमारे नदी की गरिमा के लिए आवश्यक
आवश्यक है, इनफैक्ट हमारे देश की गरिमा के लिए भी आवश्यक है। घाट के ऊपर सीपेज का पानी आता है, उसके साथ ड्रेनेज का पानी भी जी, आता है, जी। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था? जी, आज हमारी कुछ यहाँ पे टेक्निकल टीम भी थी, तो उनके द्वारा 1-2 सजेशंस किए गए हैं। हम आगामी 10 दिनों में यहाँ पे बृहद स्तर पे ग्राम सभाएँ करके और यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं, उनके साथ भी सभाएँ करके कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव करेंगे। साथ ही साथ व्यवस्था को लेते हुए किस प्रकार से प्रेम से और सख्ती दोनों प्रकार से इन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है, उसका हम प्रयत्न करेंगे। मैम, साले चौका का एक वीडियो वायरल हो रहा है खाद को लेके। आज शौचालय दिवस है और जिले स्तर का कार्यक्रम आज बरमान में है। मैं सभी उन नर्मदा भक्तों को जो स्वच्छता अभियान में वर्षों से लगे हुए हैं, आज उन्होंने शौचालय दिवस को सार्थक बना दिया। मैं अपने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीओ, हमारे जनप्रतिनिधि मुन्ना भैया, हमारा अपना संकल्प है, लेकिन आज सबने यहाँ उपस्थित होकर इस शौचालय दिवस को सार्थक बनाया। इस बात के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक निवेदन भी कर रहा हूँ, हम सब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग वस्त्र सीधे नर्मदा जी में डालते हैं, उसकी कोई व्यवस्था बनाने पर आज विचार हुआ है और मुझे लगता है कि एक आने वाले 15 दिन में हम कोई कारगर उपाय शुरू करेंगे और मैं इसमें सबका सहयोग चाहता हूँ। कई बार हमको असुविधा लगती है, लेकिन जो ऐसी गलती करे उनको एक प्राथमिक दंड मिलना ही चाहिए, तब कहीं जाकर ये प्रयास स्थायी रूप से सफल होंगे। मैं फिर से सभी से आग्रह करूंगा, स्वच्छता हमारे जीवन का संकल्प बनाए। यही निवेदन के साथ सभी को धन्यवाद। नर्मदा के आप पथिक हैं और घाटों का कितना महत्व है, लोग यहाँ आके गंदगी फैला के जाते हैं तो उन्हें पुण्य मिलता है या मुझे लगता है कि दो बातें हैं, एक है जन जागरण जो सभी तरफ से चलता है और दूसरा है कि जो लोग ना मानने वाले लोग हैं उन्हें दंडित करना। और मुझे लगता है कि दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। ये काम सिर्फ दंडात्मक कार्यवाही से नहीं हो सकता, इसके लिए सेवा का भाव भी चाहिए। इसलिए दोनों लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए। प्रशासन अपना काम करेगा और जो समाज सेवक है उनको ये काम करते ही रहना चाहिए। सरकार स्तर पर कोई योजना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही पूरी नर्मदा तट है, वहाँ के लिए कोई? सरकार ने ये योजना जरूर बनाई है कि नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए एक नियत स्थान पर हम एक स्थायी निर्माण और वृक्षारोपण का प्रबंध कर रहे हैं। वो इस वर्ष से शुरू है, ताकि हम वहां पर एक जागरूकता केंद्र की तरह भी वो उपयोग हो सके, कि उनकी जिम्मेदारी हो कि उनका घाट स्वच्छ रहे, आसपास के घाटों की जिम्मेदारी बोले।